Hello everyone, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th की जो इंग्लिश की बुक है उसके पोइट्री सेक्शन का जो चैप्टर 5th है जिसका नाम है एन एपिटाफ। उसके बारे में जानने वाले हैं और देखेंगे कि इस पोएम में आखिर क्या बोला जा रहा है। वैसे सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि एपिटाफ होता क्या है। तो एपिटाफ का एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग जाने तो एपिटाफ का मतलब होता है शिलालेख। और शिलालेख के संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा कि शिलालेख होता क्या है। तो एक तरीके से जो पत्थरों पे किसी के बारे में कुछ जानकारी लिखी रहती है तो उसको हम एपिटाफ बोलते हैं। आपने बहुत जगह नोटिस किया होगा, देखा होगा कि जब इंसान मर जाता है और उसे कब्र में दफना दिया जाता है तो कब्र के जस्ट ऊपर आप नोटिस कर रहे होंगे एक स्ट्रक्चर सा होता है ना, डोम साइज स्ट्रक्चर बनाया जाता है, घर जैसा भी बनाया जाता है कभी कभी। तो उस पर वो चीज़ें लिखी जाती है कि इनकी मृत्यु कब हुई है, कब जब जन्मे थे, सब चीज़ें लिखी रहती हैं, उनका नाम वगैरह सब कुछ उनके याद में, उनकी स्मृति में लिखा जाता है। तो उसी को एपिटाफ बोलते हैं और इसको लिखा है वॉल्टर डे ला मारे ने। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, लेखक के बारे में, है ना, जो कवि हैं हमारे उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनका जन्म 1873 में हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्लटन इन कैंट, इंग्लैंड। तो यानी कि इंग्लैंड के, है ना, कैंट के कार्लटन विलेज में इनका जन्म हुआ था। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। ये बहुत दुखद बात थी कि इनके 4 साल के जब ये थे तभी उनके फादर की मृत्यु हो गई थी। एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन, और इस वजह से उनको अपने गांव से लंदन का रुख करना पड़ा था बाकी की फैमिली के साथ। ही इज़ नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर। और उनको मतलब वर्ल्ड फेमस एक तरीके से इनको जाना जाता है, मशहूर हैं सेंसिटिव कॉर्नर विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रन। मतलब वो चिल्ड्रंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख चुके हैं, बहुत कहानियाँ लिख चुके हैं। और साथ ही साथ और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्होंने प्रकृति के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ या कविताएं लिखी हैं। तो सुपर ऑफ मतलब नेचुरल चीज़ों के बारे में, प्राकृतिक चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा है, उनकी दुनिया के बारे में इनकी बहुत जानकारी थी। हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। इनकी जो कविता थी सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई, ये दो चीज़ें जो थी, जो कविताएं थी, डिपिक्ट यानी कि वर्णन करती हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स यानी कि ख्वाबों की दुनिया के बारे में, है ना, ये डिपिक्ट करती है। बट इवन इन दिस सॉन्ग्स देर इज़ अ नोट ऑफ मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब होता है उदासीपन। तो कुछ भी हो, इनकी जो भी कविताएं थी उनमें ना इन मतलब इन जो दो कविताएं लिखी थी उसमें भी उदासीनता का झलक है, देखने को मिलता है हमें, है ना। सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं। द पोइट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। और ये जो कवि हैं ये इस चीज़ के बारे में भी हमें जागरूक बनाते हैं कि कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आजकल की जो मॉडर्न दुनिया है, उसमें जो ज़िंदगी हमारी जो चल रही है उसके बारे में, उसके बारे में जो अमानवीय स्थिति है उसके बारे में वो दर्शाते हैं। ही सोज हिज जीनियस बाय इन्विंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स। देखिए, इनके बारे में ये बताया जाता है ना कि ये क्या करते थे, जो पुराने ओल्ड थीम्स यानी कि पुराने ख्यालात या फिर पहले के जो थीम्स थे उनमें ये फ्रेश इंटरेस्ट लोगों को बिल्कुल फ्रेश तरीके से इंटरेस्ट, और उसमें इंटरेस्ट जगाते थे, है ना। अपनी जीनियस यानी कि अपनी बुद्धि के तौर पे ये चीज़ें करने में कामयाब रहे हैं। और ये भी है कि क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। जो क्वीन एलिजाबेथ सेकंड थी ना, उन्होंने इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा था, जो कि 1953 ईस्वी का दौर था। तो उस समय इनको इस चीज़ से नवाजा भी गया। तो चलिए अब जान लेते हैं इस पोएम के बारे में, ये एपिटैफ है क्या, किसके बारे में बताया जा रहा है। तो लिखा है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ध्यान दीजिएगा, ये जो एपिटाफ है जो आप पढ़ने जा रहे हो ये एक शिलालेख है, और ये शिलालेख पे जो चीज़ें लिखी गई है ना उसके बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, ना कि ये लेखक कह रहा है, ऐसा नहीं है। ये बस बताया जा रहा है कि इस मतलब कब्र में किस इंसान का कब्र मतलब लाश पड़ी है, एक तरीके से कह लीजिए। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। लिखा है उस शिलालेख पे कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि यहाँ पे, जहाँ पे आप इसे पढ़ रहे हो, इस एपिटाफ को देख रहे हो, यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर औरत यहाँ पे लाई है, यानी कि कहते हैं ना, पड़ी हुई हैं नीचे। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी। पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट का मतलब क्या होता है। तो लाइट ऑफ स्टेप का मतलब होता है मनोहर, चंचल जो इंसान होता है उसको लाइट ऑफ स्टेप के बारे वर्ड से दर्शाया जाता है कि जो चंचल होता है। एंड लाइट ऑफ हर्ट का मतलब होता है जो हंसमुख होता है।
तो उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो लेडी वहाँ पे पड़ी हुई हैं कब्र में, तो ये जो लेडी थी बहुत ही चंचल थी और बहुत ही हंसमुख प्रवृत्ति की थी, है ना। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मेरे ख्याल से ये पूरे पश्चिमी देश की सबसे सुंदर लेडी थी जो कि यहाँ पे पड़ी हुई हैं। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासिस। बोला जा रहा है वैनिसेस, वैनिस का मतलब गायब होना, मिट जाना, नष्ट हो जाना होता है। तो बोला जा रहा है कि भाई सारी चीज़ें नश्वर हैं दुनिया में, भाई किसी की खूबसूरती कितने दिनों तक रहेगी। तो वही बोला जा रहा है कि ब्यूटी जो है नष्ट हो सकती है, नष्ट हो जाती है और बीत भी जाती है एक तरीके से। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो इनके बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये जो सुंदर सी चीज़ है ये क्षण भंगुर है। ये सुंदरता जो होती है वो क्षण भंगुर होती है, सबसे सुंदर महिला को भी मरना पड़ता है। तो वो बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाउएवर रेयर रेयर इट बी, मतलब यद्यपि जो दुर्लभ से दुर्लभ कंडीशन हो सकती है, ऐसा हो सकता है शायद कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, मतलब व्हेन आई क्रम्बल, यानी कि एपिटाफ जो है ना अपने बारे में बोल रहा है कि जब मैं नष्ट हो जाऊंगा, मेरे ऊपर ही तो ये सारी वर्णन की गई है इस औरत के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें जो सुंदर थी, सुंदरता के बारे में जो व्याख्या किया गया है, ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर ही तो लिखा गया है। अगर मेरे को ही नष्ट किया या किसी ने, है ना, तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो कौन इस सुंदर सी नारी को याद करेगा जो कि वेस्ट कंट्री की बहुत ही सुंदर नारी कहा जा रहा है इस कविता में, है ना। तो इस तरीके से ये पोएम अपने एपिटाफ के बारे में समझाता है कि एपिटाफ जो होता है शिलालेख, उस पर उसकी भी एक तरीके से इम्पोर्टेंस है, वो भी एक चीज़ें बयां करता है लोगों के बारे में। तो इसके साथ साथ उन्होंने एक सुंदर नारी के बारे पे भी मतलब बातों पे भी जिक्र किया है कि सुंदरता नश्वर है ऑब्वियसली, तो हमें उस पर घमंड भी नहीं करना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें इस निकल के आती हैं। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी रखती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।